गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बगल लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के चैप्टर नंबर 10 बगल लोग, जिसका नाम है मछली, है ना। मछली ये कहानी है बगल लोग। इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, है ना, विनोद कुमार शुक्ल। आज हम लोग इसी चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, वो भी बीबीडी गाइड से, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वो लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ, है ना। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था वो लोग, इसका सही ऑप्शन बताइए। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो लोग 1990 ईस्वी में, है ना, 1990 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। बोलो, कहता है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर के भागा था वो लोग, है ना, कुएं में डालने के लिए। किस लिए भागा था, कुएं में डालने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बगलो कि झोले में कितनी मछलियाँ थी। जो झोला था जिसमें मछली लाया गया था, तो उसमें कितनी मछलियाँ थी। तो उसमें 3 मछली थी बगलो, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 3 मछली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो, कहता है भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। देखिए समझ आया क्वेश्चन को। कहता भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। यह पूछा था बगलो संतु ने पूछा था, है ना, संतु ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संतु ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोलो, कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है ना। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो यह है वो लोग आपका विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, है ना। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो पिताजी खाते थे बोलो, है ना, पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही हो जाएगा, पिताजी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मग्गू कर रहा था। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मग्गू, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कहता है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल जो मछली के लेखक हैं, है ना, उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था बोलो 1 जनवरी 1937 को, है ना, 1 जनवरी 1937 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया था बोलो मकान के नीचे, है ना, मकान के नीचे खड़ा हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2022 में पूछा गया है। बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि, है ना, मछली शीर्षक कहानी, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो यह लिया गया है बोलो महाविद्यालय से। कहाँ से, महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। बोलो कहता मछली कहानी के लेखक कौन है। मछली
कहानी के लेखक कौन है? ये तो सब लोग जानते होंगे, इसमें कोई तो शक नहीं है वो लोग, है ना। विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, है ना। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो कितना मछली जिंदा था बोलो? तो 2 गो जिंदा था, है ना। कै गो? 2 गो। ऑप्शन नंबर, है ना, ये हमारा सही हो जाएगा। 3 गो मछली खरीदा गया था, उसमें से 2 गो जिंदा था और 1 गो मर गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। बोलो कहता मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? यह है बोलो आपका सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, है ना, कि मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतु लेकर के भाग गया था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है ना। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो बोलो, है ना, मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है ना, मैंने मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ, है ना बोलो, माँ। ऐसी भी जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर घर में माँ ही मसाला पीसती है ना। ऑप्शन नंबर बी या डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो भग्गू नाम था बोलो, भग्गू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भग्गू, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 18 देखते हैं। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 18, है ना, कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? है ना, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो ये थे बोलो आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, है ना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 19, है ना, कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो बोलो माँ ने, है ना। किसने? माँ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है पिताजी ने बाजार से, है ना, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 मछली, है ना। उसमें से 2 मछली क्या था? जिंदा था। 1 मछली मरा हुआ था, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 3 मछली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि लेखक अपने पिता, है ना, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली, है ना। क्या बोलो? मछली। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। कहता है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से पूछ रहा है ना। देख रहे हैं पूछने का तरीका। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है और अलग अलग तरीका से पूछ रहा है। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 मछली था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था?
तो बोलो संतु नाम था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि नौकर की कमीज, है ना, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास है, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपन्यास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, तो क्या नजर आ रही थी बोलो? तो परछाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, परछाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो बोलो भग्गू नाम था, है ना, भग्गू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, भग्गू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कहता विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बोलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो है ना राजनांद गांव, है ना, छत्तीसगढ़, राजनांद गांव छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कहता किस मछली की आंखों में, है ना, झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो है ना, मृत मछली, जो मरी हुई मछली है, उसकी आंखों में जब झांक करके देखिएगा तो है ना, परछाई नजर नहीं आएगा, यानी मृत मछली, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटा जाता था? है ना, काटी जाती थी। किस साधन के ऊपर, है ना, रखकर मछली काटी जाती थी, किस पर? तो ये रखा जाता था पाटे के ऊपर, है ना, पाटे के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पाटे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कि किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? है ना, किसे घर में, किस घर में नहीं, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो माँ को, है ना, इसीलिए तो माँ मना की थी, मैं मछली मीट नहीं खाने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, माँ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, था मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो संतु, है ना, संतु डर रहा था, बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, संतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, था मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटे का काम होता था, बोलो भग्गू के द्वारा, है ना, भग्गू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भग्गू। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो संतु, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, संतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो घर का नौकर था, बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, घर का नौकर, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि लगभग जय हिंद, है ना, समझिएगा, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, तो क्या है बोलो? तो काव्य संग्रह है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काव्य संग्रह, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोलो कहता संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। चलिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो भागा था, बोलो मछली छीनने के लिए, है ना, वो कुआं में जा रहा था डालने के लिए, है ना। संतु क्या कर रहा था कि जो मछली जिंदा था उसको पकड़ करके कुएं में डालने जा रहा था, है ना।
तो भग्गू उसके पीछे पीछे दौड़ा मछली छीनने के लिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मछली छीनने के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 कि किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया, है ना, देखना चाहता था। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था, तो बोलो, है ना, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में, है ना, नीचे दबी हुई मछली की आंखों में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो मछली नीचे दबा हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बोलो कहता है विनोद कुमार शुक्ल, है ना, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए, है ना। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए, तो सम्मानित किए गए थे, बोलो 1997 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1997 ईस्वी में। चलिए बोलो, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोलो क्वेश्चन नंबर 42। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और मैथ का वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, बोलो वहाँ से आप मैथ का वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर हम चल रहे हैं, है ना। वहाँ पे आपका अभी बीबीडी का मैथ चल रहा है, फिर टारगेट के चलेगा, फिर आपका जो हम असाइनमेंट बना रहे हैं उससे भी चल रहा है, तो वहाँ से भी हम मैथ का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, वो लोग परेशानी हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। कोशिश करेंगे हम उसको सोल्यूशन करने का, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कवि संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह, है ना, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशित हुआ था, बोलो 1971 ईस्वी में, है ना, 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बोलो। तो बोलो आप लोग से निवेदन है कि ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के, और कोशिश कीजिए कि एक बार दो बार में इसको क्लियर कर लीजिए, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग बोलो अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।